सो हाय हेलो गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को। और करने जा रहे हैं हम स्टार्ट आज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पहले क्या पढ़ा था? पहले पढ़ी थी आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। उसकी बात की थी बैलेंसिंग। बैलेंसिंग के कुछ क्वेश्चंस जो कि मैंने लास्ट वीडियो में होमवर्क दिए थे उससे पहले हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मूव ऑन करेंगे हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पर। कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है, कितने टाइप की होती होंगी, इस सभी का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। मेरे साथ बने रहिएगा। तो ये है आपके वो बैलेंसिंग के क्वेश्चंस जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको होमवर्क दिए थे। आई गेस कुछ लोगों ने कर लिए होंगे और कुछ ने अभी तक देखे भी नहीं होंगे। तो प्लीज टाइम वेस्ट मत करो और इन पांचों को वीडियो को पॉज करके बैलेंस करो। सबका वेट तो हम कर नहीं सकते करने का, तो चलो हम ही लोग बैलेंस कर लेते हैं। ओके सो ये क्या है आपकी एल्यूमिनियम की ऑक्साइड Al2O3। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, इसीलिए आपका फॉर्मूला बना एल्यूमिनियम ऑक्साइड का Al2O3। बैलेंस करना है कितने एल्यूमिनियम है यहाँ पे 2, इस साइड 1, तो क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई। अब ऑक्सीजन कितने हैं 3, क्या इस 2 को 3 बना सकते हो? नहीं बना सकते, लेकिन 3 का 6 कर सकते हो? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आपके 6 ऑक्सीजन करके, अब इस साइड 6 है तो इस साइड भी 6 करने होंगे। 6 के लिए मैं क्या करूंगी 2 का मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे रीचेक किया हमने एल्यूमिनियम कितने हैं, एल्यूमिनियम 2 इंटू 2, एल्यूमिनियम हुए मेरे 4 और इस साइड एल्यूमिनियम ओनली 2, तो मैं क्या करूंगी इसमें फिर से 2 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दूंगी 4। अब ऑक्सीजन कितने हैं 3 इंटू 2 6, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए 6। ये रिएक्शन हो गई बैलेंस। नाउ FeSO4 क्या बोलते हैं इसे? Fe की वैलेंसी इधर 2 है, सल्फेट की भी वैलेंसी 2 है। फेरस सल्फेट आपका डिकम्पोज होके देता है फेरिक ऑक्साइड, फेरस से फेरिस। हाँ Fe है इधर उसकी वैलेंसी कितनी है 2 और इधर उसकी वैलेंसी है 3, इसीलिए 3 वैलेंसी होती है, तब हम उसे बोलते हैं फेरिक। और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही, क्या करनी है बैलेंसिंग। Fe2 2 लगा दिया। अब सल्फर कितने हैं 2, सल्फर 2 हो गए। ऑक्सीजन कितनी है 4 2 8 हुई, ऑक्सीजन 3 प्लस 3 6 हुई और 6 प्लस 2 8, तो हो गया ये। रीचेक कर लो। नेक्स्ट पे आते हैं, इसमें क्या है आपका लेड सल्फाइड। लेड की वैलेंसी 2, सल्फाइड की वैलेंसी भी 2। जब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा क्या देगा, लेड सल्फेट प्लस वाटर। तो अब लेड कितना इधर 1, इस साइड भी 1, ठीक है। सल्फर 1 1, ओके। नेक्स्ट हाइड्रोजन 2, इधर भी 2 इधर भी 2, बैलेंस्ड। अब ऑक्सीजन कितने इधर 2 इधर 4 प्लस 1, कितने ऑक्सीजन हुए 5 ऑक्सीजन। अब या तो हम इसे 6 बना दें, ठीक है। 6 बनाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ का 2 पे मल्टीप्लाई किया, अब वो 6 हो गए, इधर हो जाएंगे 6 फिर से, ठीक है। ऑक्सीजन 6 हो गए, बट हाइड्रोजन इधर कितने हुए 4, इस साइड कितने हुए 6, ये तो गड़बड़ हो गई। क्या करेंगे इसे 3 से उधर मल्टीप्लाई कर दे तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएंगे। क्या कर सकते हैं फिर, 6 नहीं हो रहा तो उसके नेक्स्ट इवन नंबर क्या आएगा 8 आएगा, 8 आएगा तो 8 बना देते हैं इसे। क्या करते हैं किसका मल्टीप्लाई 4, ये रहा एक ऑक्सीजन इधर है, 4 से मल्टीप्लाई किया, अब 8 ऑक्सीजन हो गए। हाँ अब इधर भी 4 का मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन 8 हो गए दोनों साइड, ऑक्सीजन 2 इंटू 4 8 हो गए, इस साइड भी 4 प्लस 4 ऑक्सीजन 8 हो गए, और ये हो गई आपकी बैलेंस्ड, ठीक है। रीचेक Pb1 सल्फर 1 हाइड्रोजन 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 8, ऑक्सीजन 4 इंटू 2 8 और यहाँ पे 4 प्लस 4 ऑक्सीजन, हो गए टोटल 8, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ वाला, अब सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करती है तो वो वाटर प्लस सल्फर को रिलीज करती है। सल्फर 1 नहीं 2, तो यहां क्या लगा दूं मैं 2। ऑक्सीजन 2, यहां कितनी है 1,
क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को 2 करने के लिए यहां पे भी 2 लगाना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन कितनी है 2, यहां कितनी है 4, क्या करना पड़ेगा, सल्फर कितनी है 4 + 1 5, उधर कितनी थी, अच्छा यहां पे ये 2 ऑलरेडी सल्फर थे, मिस हो गया। चलो दोबारा से, सल्फर कितने इधर 2, उधर 2 हो गए, ठीक है। अच्छा हमने कर लिया था। यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं 4 2 8, और यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, क्या हो रहा है ये, दोबारा इस क्वेश्चन में सल्फर कितने हैं 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सल्फर डाइऑक्साइड H2 कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड 1, राइट हैंड साइड भी 1, वेट कट। हाँ नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करती है तब वो वाटर प्लस सल्फर को रिलीज करती है। अब सल्फर डाइऑक्साइड सब में सल्फर कितना 1 सल्फर, इधर सल्फर कितने हुए 2 लेफ्ट हैंड साइड पे, 1 सल्फर है राइट हैंड साइड पे, 2 का मल्टीप्लाई किया। अब ऑक्सीजन कितने हैं 2, इस साइड ऑक्सीजन कितने हैं 1, 2 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब नेक्स्ट हाइड्रोजन कितने हैं इधर 2, इधर कितने हैं 2, क्या करूंगी आई मीन 2 × 2 4 हो गए, 2 का मल्टीप्लाई। अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब सल्फर कितने हो गए मेरे, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, और इधर भी 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी मेरी बैलेंस हो गई। अब उसके बाद सल्फर कितने हो गए 2 + 1 3 सल्फर हो गए, यहां क्या करूंगी यहाँ पे 3 कर दूंगी। अब क्या करूंगी मैं रीचेक, कितने हैं सल्फर 2 + 1 3, इस साइड भी 3, ऑक्सीजन कितने हैं 2, इस साइड भी 2, हाइड्रोजन कितने हैं 2 × 2 4, इस साइड भी 4, हो गया मेरा सब बैलेंस। नाउ नेक्स्ट पे मूव करते हैं। कैल्शियम कितना 1 लेफ्ट हैंड साइड 1 राइट हैंड साइड, ऑक्सीजन 2, यहाँ 1 2 का मल्टीप्लाई। अब क्या करूंगी रीचेक, कैल्शियम कितनी है 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे 2 लगा दिया, ये हो गए मेरे बैलेंसिंग के क्वेश्चन, जिनमें से ये वाला जो क्वेश्चन है पीबीएस ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, इसे याद रखना। ओके तो आई गेस आपको बैलेंसिंग पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं हुई है क्लियर और क्वेश्चंस करने तो मेरी पहले वाली वीडियो को गो थ्रू करिए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं मैंने। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन है और क्यों इनके टाइप्स बनाए गए हैं। देखिए आपने क्या पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जब आपके रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और एक प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं, एक नहीं ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, उन्हीं के बेसिस पर आपकी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस बने। फर्स्ट रिएक्शन है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन क्या आप समझ रहे हैं आप, मतलब दो सब्सटेंस आपस में जुड़ रहे हैं, कंबाइन करना तो यही होता है ना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपके रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। कितना प्रोडक्ट, सिर्फ एक प्रोडक्ट होगा, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लाइक एग्जांपल्स मैं आपको भी डिटेल में दूंगी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज ब्रेक होना, किसी चीज का टूट जाना, टूटना मींस जैसे मैंने ये सी ले लिया, ये सी मेरा ब्रेक होके मुझे A + B दे रहा है, ये क्या है मेरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अभी डिकम्पोजिशन कैसे भी हो सकता है, मान लो मैंने एक कांच का कोई सब्सटेंस ले लिया, उसे मैं नीचे गिरा दूं तो भी वो टूट जाएगा, उसमें मैं हैमर मार दूं तो भी वो टूट जाएगा, और मान लो उसके ऊपर मैं बैठ जाऊं तो भी वो टूट जाएगा। मतलब कोई प्रेशर लगा दूं, नीचे गिरा दूं या फिर हैमर से मार दूं, तीनों तरह से टूट सकती है। मींस डिकम्पोजिशन रिएक्शन मींस केमिकल रिएक्शन भी आपकी कई डिफरेंट टाइप से डिकम्पोज हो सकती हैं। 3 टाइप होते हैं, क्या क्या। पहला होता है हीट, जब ज्यादा उसे हीट दे दोगे, गर्म कर दोगे तब वो टूट जाएगी। दूसरी होती है लाइट, कौन सी लाइट, कोई भी लाइट हो, बल्ब की लाइट हो, सन की लाइट हो, ट्यूब लाइट हो, सारी लाइट में वो ब्रेक कर जाएगा। तीसरा होता है आपका क्या,
इलेक्ट्रिसिटी, क्या इलेक्ट्रिसिटी, कैसे, अरे इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास करोगे, उसके जो एटम्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं और इस तरह से उसकी ब्रेकिंग हो जाती है। सब कुछ समझाऊंगी। डिस्प्लेसमेंट पे चलते हैं अभी। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, कभी खुद डिस्प्लेस हुए हो किसी के लिए? हाँ बिल्कुल। तो डिस्प्लेसमेंट वही है, जैसे मेरा ए सी एक कंपाउंड था, उधर उसमें बी आया, बी ने क्या किया, सी को डिस्प्लेस कर दिया और बनाया ए बी प्लस सी। ये है मेरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जरूरी थोड़ी ना बी सिंगल हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना, ए सी प्लस बी डी। अब क्या किया, बी ने सी को हटाया, सी भाग गया, क्या बना ए बी, पर सी अकेला नहीं रहना चाहता था, उसने क्या किया, डी के साथ अटैच हो गया, सी डी बना लिया। तो ये होती है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट, दो सब्सटेंस आपके आपस में एक्सचेंज कर गए, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब रेडॉक्स, रेडॉक्स क्या होती है, ये आपकी मेन, सबसे मेन है, जिसमें रेड का मीनिंग होता है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ये दोनों ही रिएक्शंस मींस रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक ही रिएक्शन में कंबाइनली होता है, इसीलिए साथ में कलेक्टिवली से बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। अब मुझे लगता है आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया है कि 5 टाइप की आपकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। फर्स्ट होती है कॉम्बिनेशन, सेकंड होती है, अरे टूट जाएगी, डिकम्पोजिशन, तीसरा, कोई तीसरा आ गया, क्या, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक ही क्यों डिस्प्लेस करें, दो भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल, डबल डिस्प्लेसमेंट। पांचवा हो सकता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाए या उसका रिडक्शन हो जाए, ऑक्सीडेशन हो जाए या रिडक्शन हो जाए। हाँ, पांचवी है आपकी रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, याद रहेंगे। चलिए एक एक को पढ़ते हैं इन ब्रीफ। सो फर्स्ट है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैंने बताया था, कॉम्बिनेशन कंबाइन का मीन्स होता है क्या, जुड़ना, अटैच होना। ठीक है, मीन्स टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, एक सिंगल सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं। कौन फॉर्म करता है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, जिन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, वो कंबाइन होकर बनाते हैं प्रोडक्ट, एक सब्सटेंस। ठीक है, जो मैंने सिंटेक्स कहा था पहले कि लाइक ए प्लस बी क्या देगा, मिलकर मिलकर देगा ए बी। ये क्या है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें मैग्नीशियम Mg, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तब वो बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अब ऑक्सीजन क्या बताया था मैंने, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है किसी भी चीज को जलने के लिए मैग्नीशियम की रिबन ली, मैंने एनसीईआरटी में एक्टिविटी है मैग्नीशियम रिबन ली, उसे क्या किया, जला दिया। ठीक है, जलाने के बाद एक ऐश लाइक सब्सटेंस हो गया, जैसे पेपर को जला के बनती है राख, वैसे ही ऐश बनी मैग्नीशियम को जलाने के बाद, उसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट, जब सोडियम और क्लोराइड आपस में कंबाइन हुए, टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन हुए, क्यों हुए, टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस कॉल्ड NaCl, सोडियम क्लोराइड, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइंड हुए, कार्बन को जलाया गया कहां पे, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब उसने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस में पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट, क्या था, मिल्की वाटर टेस्ट, वेट करो वो भी आएगा। देखिए CaO जिसे हम बोलते हैं क्विक लाइम, किसे, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम में जब मैं पानी डालूंगी, ठीक है, तब उससे मेरा फॉर्म होगा स्लेट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये वही स्लेट लाइम है जिसे मैंने कहा था लाइम वाटर, क्या कहा था, लाइम वाटर। और इसी में जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कर दूंगी तब वो कैसे कलर का हो जाएगा, मिल्की अपीयरेंस देने लगेगा, मिल्की लुक हो जाएगा उसका, ऐसे जैसे मैंने 1 चम्मच मिल्क को डिसॉल्व कर दिया। और पहले जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा वो होगा ट्रांसपेरेंट लाइक वाटरी लाइक सब्सटेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट, आयरन जब सल्फाइड के साथ, सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा तब वो बनाएगा आयरन सल्फाइड, फेरस सल्फाइड। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, जिसमें आपके दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन हो रहे थे टू फॉर्म वन सिंगल सब्सटेंस दैट इज नोन एज प्रोडक्ट। अब इसमें भी ये वाला जो एग्जांपल है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इस एग्जांपल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन आते हैं, लाइक यू नो हर्ड अबाउट द चूना,
चूना जो होता है उसे हम बोलते हैं क्विकलाइन। जब भी हम चूने के अंदर वाटर ऐड करते हैं, चेंज इन टेम्परेचर में भी बताया था कि क्या होता है, चूने में अंदर पानी ऐड किया, पानी ऐड करने से क्या हुआ, एक सब्सटेंस बनता है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, उसको बोलते हैं हम स्लेक्ड लाइम, ठीक है, और वो ही हमारा लाइम वाटर भी कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। और लाइम वाटर में जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड को पास करूंगी तब वो मिल्की अपीयरेंस देगा। क्लियर? चलिए, और यही जो स्लेट लाइम होता है ना, ये पेंट के लिए भी यूज किया जाता है, व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है, और व्हाइट वॉशिंग, ठीक है, ऑन किस पर, वॉल्स पर, ठीक है। क्लियर हो गया? अब मूव करते हैं नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन। क्या है वो? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज, इसका मीन्स क्या होता है? ब्रेक डाउन, ब्रेक होना, टूटना, ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा, एक सब्सटेंस आपका ब्रेक होगा, और वो जब भी कोई चीज टूटेगी उसके बहुत सारे फ्रेगमेंट्स होंगे, तो मींस वन सिंपलर सब्सटेंस या वन सब्सटेंस ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक सिंगल सब्सटेंस है आपका, वो ब्रेक हो रहा है किसमें? दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस। ये जो सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं इनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स, और ये जो सब्सटेंस ब्रेक हो रहा है इसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जस्ट अपोजिट होती है। क्यों? गुड क्वेश्चन। तो कॉम्बिनेशन में क्या थे, दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइंड हो रहे थे और एक सब्सटेंस को फॉर्म कर रहे थे। डिकम्पोजिशन में क्या, वो जो एक सब्सटेंस फॉर्म हुआ है उसको हम तोड़कर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस बना रहे हैं, तो हुआ ना जस्ट अपोजिट। तो इसके लिए अगर मैं लिखना चाहूँ सिंटैक्स, तो मैं लिख सकती हूँ वो जो मेरा प्रोडक्ट बना था AB, वो ब्रेक हो रहा है A प्लस B में। अब वो ब्रेक कैसे कैसे हो सकता है, ये पॉइंट है। तो वो तीन तरह से आपका ब्रेक हो सकता है। फर्स्ट, बाय हीट। किससे? हीट से। अगर मैं उसे हीट कर दूं, गर्म कर दूं, तो वो ब्रेक हो जाएगा। सेकंड है बाय लाइट। अगर मैं उसे लाइट में रख दूं, बहुत डार्क ब्राइट लाइट में, ठीक है, तब वो ब्रेक हो जाएगा। और तीसरा है बाय इलेक्ट्रिसिटी। जब भी मैं उस पर इलेक्ट्रिसिटी या किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को पास कर दूं तब वो ब्रेक कर जाए, उसे मैं बोलूंगी डिकम्पोजिशन। कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं मैंने, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, अगर मैं उसे हीट कर दूं तो वो ब्रेक हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। एरो, ऊपर एरो मींस इवोल्यूशन ऑफ गैस। नेक्स्ट एग्जांपल, मैं पोटेशियम क्लोराइड को मैं हीट करूंगी, तब वो पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा एनवायरमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट AgCl, सिल्वर क्लोराइड को जब मैं लाइट में रखूंगी, मींस मैंने उसे लाइट में रख दिया, हो सकता है मेरी रूम लाइट जितनी भी हो, ठीक है, लाइट में रख दिया, तो क्या हुआ, उसमें से सिल्वर मेटल अलग हो गई और क्लोरीन अलग हो गई, क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी। अब तुम बोलोगे इस रिएक्शन को तो मैं यूज करूंगा ऑक्सीजन को सिंथेसिस करने के लिए, ठीक है, और इस रिएक्शन को मैं यूज करूंगा सिल्वर को सिंथेसिस करने के लिए, सिल्वर को ऑब्टेन करने के लिए। तो सिल्वर क्लोराइड भी उतना ही एक्सपेंसिव है जितनी एक्सपेंसिव आपकी सिल्वर है। तो यू कांट बी लाइक दैट कि AgCl लो और मैं उसे सिल्वर को फॉर्म कर लूंगा। नेक्स्ट, वाटर। जब वाटर क्या आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तब वो H2 आइंस और ऑक्सीजन आइंस में ब्रेक हो जाएगा। अब नाउ यू आर थिंकिंग कि मैं क्या करूंगा कि मैं ना वो इमर्शन रॉड लगाऊंगा पानी में और उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो रुकिए, उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है। इफ यू फॉलो दैट प्रोसीजर देन ओनली यू कैन सेपरेट द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। करें आगे स्टार्ट। तो अभी हम तीनों की ब्रेकिंग पढ़ेंगे, लाइक बाय लाइट के कौन कौन से एग्जाम्पल है, बाय हीट के कौन से एग्जाम्पल है, एंड बाय इलेक्ट्रिसिटी का आपके कोर्स में सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, वाटर का, ठीक है। सो डिकम्पोजिशन कैसे हो सकता था, तो पहला मेथड हम पढ़ते हैं बाय हीट। हीट से कैसे होगा, देखिए, हीट को आप जानते हैं, हमने वर्ड थर्मो सुना है, थर्मो स्टील की बोतल। क्यों? थर्मस मतलब क्या होता है, हीट होता है, मतलब हीट का क्या हो रहा है, एक्सचेंज नहीं हो रहा है। उसी से वर्ड लिया गया है कि हीट को बाय हीट जो डिकम्पोजिशन होता है
उसे हम बोलते हैं थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं उसे? थर्मोलाइटिक। थर्मो मीन्स हीट, लाइटिक माने ब्रेक होना, थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसके एग्जांपल है फर्स्ट वही कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट किया वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी रिलीज हो गई। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें, आप यही एग्जांपल्स आपने याद करने थे इवोल्यूशन ऑफ गैस में। देखो दोबारा से आगे रिएक्शंस वही है, बस आपको उनके ऑब्जर्वेशन पता होनी चाहिए कि उसमें क्या क्या चीजें हो रही है। लाइक मैंने ये रिएक्शन दे दी, अब आप बोल सकते हो कि इवोल्यूशन ऑफ गैस का भी है। आपने क्या ऑब्जर्व किया कि इसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रही है और वो जो गैस है वो लाइम वाटर को मिल्की कर देगी। और क्या किया कि ये डिकम्पोजिशन हो रहा है, और कौन सा डिकम्पोजिशन हो रहा है? हीट से। ठीक है, इतना सब आपने ऑब्जर्व कर लिया एक रिएक्शन से। नेक्स्ट, पोटेशियम क्लोराइड को जब हमने हीट किया तब वो पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस उसने रिलीज कर दी, इसमें एनवायरमेंट में। नेक्स्ट, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को आपने हीट किया, उसने पीबीओ लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज करी एनवायरमेंट में। और यही देखो ये सारे बैलेंस हो रखे हैं, वही क्वेश्चन है जो आपने बैलेंसिंग में किए। ठीक है, मतलब रिएक्शंस भी आपको यही बैलेंस करनी है। नेक्स्ट, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब हीट किया तब उसने क्या दिया? फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस। ये भी सारी आपके सारे के सारे एग्जांपल आपके किसके? इवोल्यूशन ऑफ गैस के। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं किस पर? लाइट से डिकम्पोजिशन। लाइट 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 मीन्स लाइट किस लिए जरूरत है? रिकॉर्डिंग के लिए, फोटो खींचने के लिए। तो लाइट, हाँ, लाइट की डिकम्पोजिशन को बोलते हैं हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटो मीन्स तू खींच मेरी फोटो, लाइट, और लाइटिक मीन्स ब्रेक होना। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन मतलब मैंने क्या किया, कोई सब्सटेंस लिया जो कि मैंने डार्क में रख रखा था। मैंने क्या किया, एक बाउल लिया, एक बाउल में क्या किया, मैंने डाल दिया यहाँ पे AgCl, और अभी तक मैंने उसे अंधेरे में रख रखा था। तो अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि जब भी मैं उसे एकदम ऐसे उजाले में लेकर आऊंगी, मीन्स मैं उसे लाइट की प्रेजेंस में लेके आऊंगी, तब उसमें क्या होगा? रिएक्शन होगी। और वो रिएक्शन क्या होगी कि AgCl जो कि वाइट कलर का है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट वो किस में चेंज हो जाएगा? ग्रे कलर में। किस में? ग्रे कलर में। क्यों हुआ? क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में उसका डिकम्पोजिशन हो गया और क्लोरीन गैस लिबरेट आउट हो गई। तो अब ये देखो मैजिक हो गया, मैजिक हो गया। इसे एंशिएंट टाइम पे यूज़ करते थे मैजिक दिखाने के लिए कि वाइट से ग्रे हो गया। तो आप समझ रहे हैं कि ये क्या है? जादू। कहाँ का जादू? एंशिएंट टाइम्स का। अभी नहीं, अभी तो अपन को साइंस आती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पेल येलो कलर का सब्सटेंस पे जो लाइट के प्रेजेंस में रखा तो वो ग्रे कलर का हो गया, और रेडिश ब्राउन कलर की गैस, येलोइश कलर की गैस उससे लिबरेट आउट हो गई जो कि ब्रोमीन गैस थी। अब इसमें भी क्या हुआ? आपका वही सेम जादू हो गया। पेल येलो था, ग्रे कलर हो गया। मैजिक है ना। तो ये थे आपके लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिन्हें हम बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। होप आप सभी को ये सब समझ आ गया होगा। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कौन सा है हमारा? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जो कि वाटर के लिए ही है, सिर्फ आएगी। उसको एक बार पढ़ते हैं और इसी के साथ वीडियो एंड कर देंगे। आज के लिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज एनफ। तो ये है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। द वर्ड इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो मीनिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में कोई चीज लाइटिक माने ब्रेक हो रही है, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, एग्जाम्पल एक ही है आपका वाटर। वाटर पे जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तब वो H2 और O2 में ब्रेक करेगा, पर H2 और O2 कैसे ब्रेक करेगा? हमारे तो इमर्शन लॉ डालते ही करता नहीं है। तो कोई बात नहीं, देख लो, इधर जान जाओगे। हमने क्या लिया? एक प्लास्टिक का कंटेनर लिया, प्लास्टिक का मग लिया। ठीक है, उसमें 2 होल्स किए। उन होल्स में मैंने क्या किया? 2 ग्रेफाइट की रॉड लगा दी, ये वाली जो ब्लैक ब्लैक दिख रही है। उसके ऊपर मैंने 2 टेस्ट ट्यूब इन्वर्टेड मींस उल्टे करके रख दिए, एक इस पे एक इस पे। अब इन दोनों को मैंने क्या किया? बैटरी से कनेक्ट कर दिया वायर के थ्रू। अब ये क्या है? कैथोड।
कैथोड मीन्स ये है नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। और ये क्या है, एनोड, एनोड मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल। अब होगा क्या कि वाटर से H2O से मेरी दो गैस रिलीज होंगी, H2 और O2। H2 आपको पता है H प्लस होता है, H प्लस मीन्स इसके ऊपर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। O माइनस होता है मीन्स इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। और आपको पता है, सब पता है कि अपोजिट क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो मीन्स हाइड्रोजन जो कि पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, कैथोड की तरफ। ऑक्सीजन जो कि नेगेटिव चार्ज है किसकी तरफ जाएगा, एनोड की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो पॉजिटिव चार्ज वाले ग्रेफाइट रोड पे हाँ ऑक्सीजन इवॉल्व हो गई, और नेगेटिव चार्ज वाले कैथोड पे हाँ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। तो ये दोनों गैस इवॉल्व हो गई। और ये जो ये टेस्ट ट्यूब के बाहर है क्या है, ये वाटर। अब एक क्वेश्चन है कि लाइक मैंने टेस्ट ट्यूब्स को उल्टा करके क्यों डाला। गैसेस जो मेरी रिलीज होंगी वो एयर में नहीं चली जाएंगी, मुझे उन्हें कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के लिए मैंने टेस्ट ट्यूब उल्टा रखे। बबल्स देख रहे हैं, ये बबल्स डिटरमाइन कर रहे हैं कि यहाँ पे गैस फॉर्म हो रही है। डिटेक्ट कैसे करूंगी कि कौन सी हाइड्रोजन है कौन सी ऑक्सीजन है। डोंट वरी, हाइड्रोजन के लिए क्या टेस्ट है, पॉप साउंड करके बर्न करेगी। ऑक्सीजन के लिए क्या टेस्ट है, अगर मैं कैंडल को जला के उसके ऊपर ले गई तो उसकी फ्लेम्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज ऑक्सीजन गैस सपोर्ट्स द कंबशन। ठीक है, समझ आया कि ये आपका बीकर है, बीकर में दो आपने ग्रेफाइट की रॉड्स लगा दी हैं, जिनमें से एक है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट, एक है नेगेटिव चार्ज ऑफ द बैटरी से कनेक्ट। H2 जो होता है हाइड्रोजन, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। हाइड्रोजन नेगेटिव टर्मिनल पे आके अटैच होगी और ऑक्सीजन एनोड मींस पॉजिटिव टर्मिनल पे अटैच होगी। अब देखो, याद रखना यहाँ पे CO2 गैस फॉर्म नहीं होती है, मतलब CO2 गैस फॉर्म नहीं होती। अरे ये क्या चीज है, ये तो दिख ही नहीं रही कि होती ही नहीं है, हमें पता है, तुम्हें नहीं पता क्या। एक ट्रिक कि CO2 नहीं होती, मतलब C पर, C मतलब क्या, कैथोड पे कभी भी ऑक्सीजन गैस रिलीज नहीं होती। कैथोड पे कभी भी ऑक्सीजन गैस रिलीज नहीं होती, तो कौन सी होती है, हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन कहाँ होगी, एनोड पे। याद रखने का ट्रिक है, कैथोड पे ऑक्सीजन नहीं होती, CO2 इवॉल्व नहीं होती। ठीक है, अब इसके ऊपर ना क्वेश्चन आता है। मैंने कहा था बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमने इग्नोर कर दिया, पर देख लो इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या है मेरा वाटर पे जब भी मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, मेरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो गया। मैंने बैलेंस करी 2H2O, तो यहाँ पे ट्वाइस हाइड्रोजन आ गए ऑक्सीजन गैस। अब मेरा ऑक्सीजन के आगे क्या है 1, हाइड्रोजन के आगे 2, मतलब दो मॉलिक्यूल अगर मैं वाटर के भी उस इलेक्ट्रिसिटी से पास करूंगी तो मेरा दो मॉलिक्यूल बनेंगे हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन मिलेगा ऑक्सीजन का। मतलब कि जो हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होगी टेस्ट ट्यूब में वो ट्वाइस होगी, वो डबल होगी, किसके, ऑक्सीजन के। अगर ऑक्सीजन मेरी 1 ml हुई तो हाइड्रोजन 2 ml होगी, अगर ऑक्सीजन मेरी 2 ml हुई तो हाइड्रोजन 4 ml होगी। तो जो रेशियो आएगा इन दोनों का गैसेस का कि कितनी प्रेजेंट होंगी, कितनी इवॉल्व होंगी, वो होगा 2:1। 2 किसका होगा, हाइड्रोजन का, 1 किसका होगा, ऑक्सीजन का। ये H2:O2। ठीक है, और हाइड्रोजन पे कहां पे फॉर्म होगी, कैथोड पे। कैथोड पे O2 नहीं होती तो कौन सी होगी, हाइड्रोजन, जो बर्न करेगी पॉप साउंड के साथ। और एनोड पे होगी मेरी ऑक्सीजन फॉर्म, जो कि मेरे कंबशन को सपोर्ट करेगी। अब एक चीज है जो मेरे इसमें रह गई है, उसे मैं आपको यहां पे शो कर देती हूँ। देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, आपको एटॉमिक नंबर पता है, आपको मास भी पता होगा। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, ये मैं निकाल रही हूं इनके मास का रेशियो। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है मीन्स 2। ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का 16 मास होता है, तो 2 ऑक्सीजन का 32, और रेशियो आया 1:16। अरे एक चीज तो हम भूल ही गए, क्या, हाइड्रोजन कितने इवॉल्व हुए थे, 2 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे 2H2 मतलब ये भी हो गया 4,
और अब इनका रेशियो कितना आया, अब इनका रेशियो आया 1:8। सो मास रेशियो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:8 और इनकी गैसेस इवॉल्व होने का रेशियो होता है 2:1, जिसमें 8 वाला यहाँ पे ऑक्सीजन होता है और यहाँ पे ये 1 वाला ऑक्सीजन होता है। ठीक है, क्या ये इतना क्लियर है? ये आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, कैथोड पे कौन सी गैस होगी? कैथोड सी पे O2 नहीं होती तो कौन सी होगी? हाइड्रोजन। ऑक्सीजन किस पे होगी? किस पे? एनोड पे। तो रेशियो क्या होगा जो वॉल्यूम में गैसेस फॉर्म होंगी? हाँ, 2:1। 2 किसका होगा? हाइड्रोजन। 1 किसका होगा? ऑक्सीजन। मास रेशियो 1:8। 1:8। 1 किसका होगा? हाइड्रोजन का और 8 पार्ट्स होंगे आपके ऑक्सीजन। तो ये वाला टॉपिक आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहीं पे कंप्लीट होता है। तो आज हमने पढ़ा बैलेंसिंग की कुछ क्वेश्चंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और बोलो बोलो बोलो, डिस्प्लेसमेंट का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन। तो तीनों रिएक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, होप यू लाइक इट। प्लीज गाइज लाइक, शेयर and subscribe. Thank you for watching, guys.